हेलो डियर स्टूडेंट, मैं आरिफ सर आपके सामने क्लास 11th का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स है जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर नंबर 9 है जिसको आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में आपको बता रहे हैं कि बायोमोलिक्यूल्स क्या है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि बायोमोलिक्यूल्स कहते किसको हैं, और बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन को देखा, बायोमोलिक्यूल्स का एनालिसिस को देखा कि प्लांट में, टिश्यू में ये जो डिफरेंट डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, है ना, उसमें कौन सा एलिमेंट है, इसका एलिमेंटल एनालिसिस को देखा। और आज हम लोग उस कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और जो नेक्स्ट टॉपिक आता है जिसका नाम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखो, हम लोग यहाँ पर आज बात करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को। देखो बच्चों, एक प्राइमरी है और दूसरा क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखो बच्चों, पहला जो वर्ड है आपका ये मेटाबोलाइट्स है कि आखिर किसको हम लोग मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो मेटाबोलाइट्स ये बेसिकली क्या है, मेटाबोलाइट्स बायो मॉलिक्यूल्स है। ये मेटाबोलाइट्स बायोमोलिक्यूल्स को ही कहते हैं। तो बायोमोलिक्यूल जो मेटाबॉलिक प्रोसेस से बनता है, अलग अलग मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल्स में होता रहता है, जिससे हम लोग लिविंग को लिविंग मानते हैं, है ना। अगर मेटाबॉलिक प्रोसेस ना हो तो एक लिविंग लिविंग नहीं रह सकता है। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस एक द डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक्स है लिविंग का बच्चों। ये आप सब लोग द लिविंग वर्ल्ड में ये चीज़ मेंशन है, लिविंग का डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज है। तो व्हाट इज मेटाबोलाइट्स, व्हाट इज मेटाबॉलिक। तो हम लोग कहते हैं सेल के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शंस होते रहते हैं। ये बायोकेमिकल रिएक्शन होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल्स का कन्वर्सन होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो उसी को हम लोग बेसिकली बायो मेटाबोलाइट्स या उसको हम लोग बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी में जो लिखा हुआ है, मेटाबोलाइट्स आर द इंटरमीडिएट, देखो वर्ड है कौन सा, इंटरमीडिएट्स, है ना। इंटरमीडिएट किसको कहते हैं, जैसे यहाँ इंटरमीडिएट मतलब बीच का। आपको अगर प्रधानमंत्री से मिलना हो, तो अगर आप छोटे तबके का आदमी हो तो वहाँ से आपसे मुलाकात हो नहीं सकता, भेंट तो हो नहीं सकता। तो आपको क्या करना होगा, तो कोई ऐसा मंत्री जो प्रधानमंत्री के करीब है, कोई ऐसा मंत्री जो मुख्यमंत्री के करीब है, या मुख्यमंत्री का बेटा को अपना क्या बनाना पड़ेगा, दोस्त बनाना पड़ेगा। ये जो मीडिएटर हुआ वो आपको वहां तक क्या कर देगा, पहुंचा देगा। लेकिन अगर खुद पहुंचना चाहो तो नहीं पहुंचाएगा। तो कहता है कि क्या है, इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट। इंटरमीडिएट भी हो सकता है या क्या हो सकता है, प्रोडक्ट हो सकता है। जैसे अगर किसी मेटाबॉलिज्म को देखें, किसी अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म को देखें, सपोज ये मेटाबॉलिज्म को देखिए, और इस मेटाबॉलिज्म में एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस का बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है। इस ग्लाइकोलाइसिस में होता क्या है बच्चों, ये जो ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है, ये 10 स्टेप में, कितने स्टेप में, ये 10 स्टेप में ये चेंज हो जाता है। किस में, ये 6 कार्बन का है, और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ये पायरुवेट का ये क्या कर जाता है, ये पायरुवेट्स का फॉर्मेशन कर देता है। 2 मॉलिक्यूल्स जहाँ पर 3 कार्बन का कितने स्टेप में, 10 स्टेप में ये क्या हो गया, कन्वर्ट हुआ। तो अब ये 10 स्टेप में क्या है, मान लीजिए कुछ समझाने के लिए, ये ग्लूकोज है, चेंज होता है ग्लूकोज किस में, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, 6 फॉस्फेट में ये चेंज होता है फ्रुक्टोज किस में, 6 फॉस्फेट में। फिर ये चेंज होता है फ्रुक्टोज 16, फ्रुक्टोज 16 बिस फॉस्फेट में। ये इस तरह से कन्वर्ट होते, फाइनली ये कन्वर्ट होते होते, ये फाइनली कन्वर्ट होते होते, ये फिर कन्वर्ट होते होते ये किस में आ जाता है, पायरुवेट्स में आ जाता है। क्लियर है। तो ये जो 10 स्टेप मान लीजिए यहाँ पर अगर बात करें, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, 6 7 8 9, और लास्ट में ये कौन सा, ये 10वां स्टेप होगा, जिसमें पायरुवेट्स का क्या होगा, फॉर्मेशन। ये सब जितने भी बने, ये जो बना, ये सब को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जितने भी बने इसको हम लोग बेसिकली क्या कहेंगे, ये जितने भी बने इसको हम लोग इंटरमीडिएट कहेंगे। क्या कहेंगे इसको,
इंटरमीडिएट, देखो बच्चों क्या बोलेंगे इसको, ये जो भी, ये भी इंटरमीडिएट, ये भी इंटरमीडिएट, ये सब सब क्या है, ये जाकर ग्लाइकोलाइसिस का ये क्या फाइनल प्रोडक्ट है। ये कौन सा प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया। और ये फाइनल प्रोडक्ट किसका हो गया, ये ग्लाइकोलाइसिस का ये फाइनल प्रोडक्ट हो गया, जिसका नाम क्या है, पायरुवेट से बच्चों, क्लियर है। और बाद बाकी जो ग्लूकोज से पायरुवेट में आने में जितना भी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुए, ये दिस ऑल मॉलिक्यूल्स आर इंटरमीडिएट। तो कहता है किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस में जो प्रोडक्ट होता है या इंटरमीडिएट्स होते हैं, ये सब के सब क्या कहलाते हैं, ये मेटाबोलाइट्स कहलाता है। तो देखिए बच्चों, क्या हम लोगों ने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म का प्रोडक्ट को, या फिर हम लोग बात किसका करते हैं, तो कहता मेटाबोलाइट जो है हैव वेरियस फंक्शंस। ऐसा नहीं कि एक ही मेटाबोलाइट्स का फंक्शंस है, ये बहुत सारा इसका फंक्शंस है, इंक्लूडिंग फ्यूल। फ्यूल का मतलब क्या होगा, ईंधन। फ्यूल का मतलब क्या होता है, ईंधन। गाड़ी कब चलता है, जब गाड़ी में फ्यूल है। ये माइक कब तक चलता है, जब बैटरी में चार्ज है। तो ये जो चार्जिंग है क्या है, फ्यूल है। तो जब तक फ्यूल नहीं रहेगा तब तक गाड़ी चलेगा नहीं। तो सेल का फ्यूल क्या है, देखो ये जो सेल है, सपोज ये सेल बनाया, देखो ये सेल बनाया, तो सेल का जो फ्यूल है, इस फ्यूल को मेनली हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ये कार्बोहाइड्रेट्स, याद रखना, कार्बोहाइड्रेट्स। इस कार्बोहाइड्रेट्स को फ्यूल ऑफ क्या बोला जाता है, सेल बोला जाता है। और इस कार्बोहाइड्रेट में मेनली कौन सा है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज भी एक क्या, मेटाबोलाइट्स है। ग्लूकोज भी किसी न किसी मेटाबॉलिक प्रोसेस ही तो बनता है, तो ग्लूकोज भी एक क्या, मेटाबोलाइट्स है। तो फ्यूल के रूप में स्ट्रक्चर है ना, तो फ्यूल के रूप में अगर बात करें तो किसका हो गया, ये ग्लूकोज का हो गया। अगर हम लोग फ्यूल के रूप में बात करें तो नाम किसका होगा, ये ग्लूकोज का हो गया। फिर देखो दूसरा स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर ये क्या होगा, स्ट्रक्चर में ये सेल मेम्ब्रेन को बनाएगा या सेल वाल को बनाएगा, या कोई भी जो स्ट्रक्चर है। अगर सेल वाल है तो ये क्या होगा, सेलुलोज। सेल वाल है तो क्या होगा, सेलुलोज। सेल मेम्ब्रेन है तो क्या होगा, फोस्फोलिपिड्स होगा, फोस्फोलिपिड्स। तो बताइए, है ना, तो ये सब क्या है, तो हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स है, स्ट्रक्चर का निर्माण करता है। सिग्नलिंग, सिग्नलिंग में देखिए किसको हम लोग याद रखना सिग्नलिंग कहते हैं। देखो ये है सिग्नलिंग। सिग्नलिंग का मतलब कि मान ली कि ये सेल है, ये सेल हुआ, और इस सेल के मेम्ब्रेन में इस तरह से प्रोटीन हुआ जिसको हम लोग कैरियर प्रोटीन कहते हैं। देखिए इसके ऊपर ये कौन सा हो गया, ये कैरियर प्रोटीन है। और यही कैरियर प्रोटीन्स क्या करेगा, तो ये कैरियर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स को आउटसाइड से इनसाइड और इनसाइड से आउटसाइड लेके जाएगा। तो ये सिग्नल को ये क्या करता है, ये सिग्नल को रिसीव करता है। जब सिग्नल रिसीव होगा तभी मॉलिक्यूल इनसाइड से आउटसाइड और आउटसाइड से इनसाइड होता है बच्चों, क्लियर है। तो ये सब कर कौन रहा है, ये सारे के सारे मेटाबोलाइट्स कर रहे हैं। तो देखिए सिग्नलिंग का काम हो गया, इसका काम हो गया सिग्नलिंग का। देखो स्टिमुलेटरी, स्टिमुलेटरी का मतलब, देखो स्टिमुलेटरी का काम क्या करता है, अगर इसको हम लोग देखें स्टिमुलेटरी का, कि मान ली कि ये सेल है, देखो ये सेल बनाया, ये सेल बनाया, और सेल में सपोज ये प्रोटीन है जिसको हम लोग ग्लूट कहते हैं। पिछले दिन ये क्या है, ग्लूट है। ग्लूट एक कैरियर क्या है, ये कैरियर प्रोटीन है। ग्लूट कौन सा प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट किसको करता है, ये ट्रांसपोर्ट, देखो बच्चों ये ट्रांसपोर्ट करता है ग्लूकोज को आउटसाइड से इनसाइड। यानी अगर बाहर में ग्लूकोज है, ये देखो ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज को ये कहाँ भेज देगा, अंदर भेजेगा। तो आपके माइंड में आता होगा क्या, अपने से ग्लूट उसको भेज देगा क्या, तो कहते हैं कि नहीं बच्चों, ये जो ग्लूट है, इस ग्लूट को क्या मिलना चाहिए, सिग्नल मिलना चाहिए। अगर ये सिग्नल आता है, वो सिग्नल ग्लूट को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। सिग्नल का नाम क्या है, तो देखो बच्चों ये जो सिग्नल है इसका नाम है इंसुलिन। देखो यहाँ पर क्या आता है, ये इंसुलिन आता है। सब लोग जानते हो
इंसुलिन एक हार्मोन्स है और ये हार्मोन सिग्नल भी दे रहा, किसको सिग्नल दे रहा? ग्लूट को, जिससे ग्लूट क्या होता है? स्टिमुलेट होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? स्टिमुलेटर। किसका स्टिमुलेटर हो गया? ये ग्लूट का स्टिमुलेटर हो गया। तो इसलिए ग्लूकोज को कम करने के लिए ब्लड में इंसुलिन का होना जरूरी है। तो आपको लगता है क्या होगा कि इंसुलिन क्या करता है कि जिससे ब्लड का लेवल डाउन हो जाता है? क्या इंसुलिन ग्लूकोज को खा जाता है क्या? नहीं बच्चों, ये खाता नहीं है। ध्यान से याद रखिएगा, ये बेसिकली करता क्या है कि जो ब्लड में ग्लूकोज है उसको सेल के अंदर ट्रांसफर, कैसे ट्रांसफर? खुद नहीं करता, ये स्टिमुलेट करता है। किसको स्टिमुलेट करता है? ग्लूट को स्टिमुलेट करता है, जिससे ये ग्लूकोज बाहर से कहाँ पे? अंदर सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो स्टिमुलेटर का काम किया। फिर अगर हम लोग बात करें इसका, तो देखो स्टिमुलेटर हो गया। फिर अगर हम लोग इसको बात करें तो ये क्या होता है? तो हम लोग कहते हैं इनहिबिटरी, है ना, इफेक्ट ऑन इंजाइम्स। ये बहुत सारा इंजाइम्स है जिसके एक्टिविटी को क्या करता है? अफेक्ट करता है। मान लीजिए देखिए, इंजाइम को अगर आप देखें कि कोई इंजाइम से, ये सपोज ये इंजाइम हुआ, देखिए ये सपोज ये इंजाइम से, ये क्या है? देखो सपोज ये इंजाइम से, ये इंजाइम से, और इस इंजाइम को बाइंड किससे करना था? इस इंजाइम को बाइंड करना था सबस्ट्रेट के साथ। ये सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करना चाहिए था। लेकिन गलती से अगर ये किससे बाइंड हो जाता है? गलती से अगर ये इनहिबिटर से बाइंड हो जाता है, गलती से सपोज इनहिबिटर से बाइंड करता, ये इनहिबिटर है, इनहिबिटर किससे बाइंड करेगा? इनहिबिटर इस एंजाइम से क्या कर जाएगा? बाइंड कर जाएगा। तो प्रोडक्ट बनेगा क्या? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। इनहिबिटर अगर बाइंड कर जाता है तो कभी सॉरी, कभी भी ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। क्लियर है? तो प्रोडक्ट तब बनता है जैसे शादी हो गया दो आदमी के बीच में। अब जब शादी हो गया तो अगला का चक्कर कहीं और है, कॉलेज से है, तो बताइए कभी उसका बच्चा होगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि उसका चक्कर कहीं और है, भागने का प्लान कहीं और है। तो सेम कहानी इनहिबिटर है। तो इनहिबिटर क्या है? ये भी एक मॉलिक्यूल्स है ना, और इस मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो ये इनहिबिटर्स का काम करता है। तो देखो इनहिबिटरी इफेक्ट्स ऑन किस पे? एंजाइम। तो मेटाबोलाइट्स को क्लासिफाई करते हैं बेसिकली किसमें? टू ग्रुप में। दो ग्रुप में मेटाबोलाइट्स क्लासिफाई होता है। एक को हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरे को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। पूरा सेल में, किसी भी सेलुलर पुल में जितना भी बायोमोलिक्यूल्स है, जितना भी मेटाबोलाइट्स है, ये सारे मेटाबोलाइट्स को हम लोग दो ग्रुप में बांटते हैं बच्चों, याद रखना। कौन कौन सा ग्रुप? एक का नाम है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स और दूसरा का नाम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो आपके माइंड में सवाल आता होगा कि सर व्हाट इज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स एंड व्हाट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स? किसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे? सब तो है मेटाबोलाइट, लेकिन किसको प्राइमरी कहेंगे और किसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी कहेंगे। घर में अगर दो बच्चा है, एक बच्चा अगर मेडिकल नीट क्वालिफाई करके एम्स पहुंच जाता है, और दूसरा बच्चा है कि वो सिर्फ क्या करता है? छपरा कॉलेज छपरा से या हाजीपुर के किसी टूटा फूटा कॉलेज से अगर वो बीएससी करता है, तो बताइए घर में इम्पोर्टेंस किसको मिलेगा? जो बच्चा एम्स में पढ़ रहा उसको मिलेगा, या वो बच्चा को मिलेगा जो हाजीपुर में या अंबेडकर कॉलेज में या टूटा फूटा कॉलेज में, जहाँ ना कॉलेज क्लास होता है ना प्रोफेसर है, बस खाली गेस्ट पेपर से क्या करता है? एग्जाम दे देता है। तो किसको इम्पोर्टेंस मिलेगा? गौर कीजिए, एम्स वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलेगा। तो एम्स वाला क्या हो गया? वो भी इंसान है, ये भी इंसान है, वो भी बेटा है, ये भी बेटा है, वो भी बेटी है, ये भी बेटी है, लेकिन इंपॉर्टेंस मिल किसको रहा है? उस बच्चा को मिल रहा है जो एम्स में है। तो दैट मीन्स वो क्या हो गया? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, दोनों बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहेंगे। और दूसरा जो आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जो हाजीपुर वाला बच्चा हो गया, है ना, ऐसा नहीं किसी जगह का हम बदनाम नहीं कर रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में जो कॉलेज हैं वहाँ पर पढ़ाई कम होती है। तो कम होता है तो जानते हुए बच्चा पढ़ेगा, बीएससी कर लेगा, एमएससी कर लेगा, और कहेगा देखिए सरकार नौकरी ही नहीं दिया। अरे भाई मेरे पढ़ोगे ठीक ठीक से तब ना, दीवाना बनोगे तब ना। वो बस खाली पढ़ रहा, फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि हम ग्रेजुएट हैं, फॉर्मेलिटी निभा रहा है कि हमने मास्टर्ड कर लिया है, लेकिन वो कोई काम का नहीं होता, गाली देता प्रधानमंत्री को। तो देखो, तो हम लोग बात करते किसका? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का।
तो पहला हम लोग ने चर्चा कर रहे हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कि किसको आखिर प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। तो कहता है कि मेटाबोलाइट्स, इंटरमीडिएट्स और प्रोडक्ट विच आर डायरेक्टली इन्वॉल्व इसमें नॉर्मल ग्रोथ। देखिए एनसीईआरटी में लाइन दिया हुआ कौन सा, नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म है तो उसके नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जो बायोमोलिक्यूल्स डायरेक्टली इन्वॉल्व हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट है, एनर्जी देता है, ये डायरेक्टली इन्वॉल्व है। प्रोटीन है जो कि कैरियर का काम करता है। प्रोटीन है मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है। प्रोटीन है एंटीबॉडी का ये क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। तो ये जो प्रोटीन हुआ ये बेसिकली क्या हो गया, ये डायरेक्ट है ना डेवलपमेंट में क्या करता है, मदद करता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो नॉर्मल ग्रोथ, जो एबनॉर्मल ग्रोथ नहीं, नॉर्मल ग्रोथ और किसमें, डेवलपमेंट में जो मदद करता है तो उसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर फाउंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज। जितना भी लिविंग सिस्टम है, चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वो फंजाई हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल्स हो, सारे के सारे में ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स पाया ही जाता है। बिना प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का जिंदगी का कल्पना हम लोग नहीं कर सकते बच्चों। तो देखो लिविंग सिस्टम ये एसेंशियल टू ग्रोथ एंड, याद रखना लाइफ, ये लाइफ के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। ग्रोथ के लिए क्या होता है, एसेंशियल होता है। अगर कोई कहे कि हम आज से कार्बोहाइड्रेट खाना छोड़ देते हैं, ना रोटी खाएंगे ना चावल खाएंगे, कुछ भी नहीं खाना, फल खाएंगे, कुछ नहीं खाएंगे, कार्बोहाइड्रेट लेंगे ही नहीं, तो कार्बोहाइड्रेट वाला उसको क्या होगा, डिफिशियंसी हो जाएगा। कोई कहेगा हम प्रोटीन नहीं खाएंगे, सब खाएंगे, मत खाइए, तो आपको क्या होगा, प्रोटीन का डिफिशियंसी हो जाएगा। ये सब क्या है, प्राइमरी मेटा, जिंदगी पॉसिबल है ही नहीं बिना प्रोटीन का। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में आता है। एसेंशियल है, बायोसिंथेसाइज बाय लिमिटेड नंबर ऑफ बायोकेमिकल पाथवे। तो जो भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है एक लिमिटेड पाथवे से क्या होता है, बनता है। जैसे अगर बात करें बायोकेमिकल पाथवे, कौन सा पाथवे है, बायोकेमिकल। देखो बायोकेमिकल, ये बायोकेमिकल पाथवे। तो बायोकेमिकल पाथवे में जो पहला नाम हम लोग लेते हैं, सपोज कौन सा साइकिल हो गया, ये केल्विन साइकिल हो गया बच्चों। तो केल्विन साइकिल से क्या होता है, ये CO2 है ना का क्या होता है, H2O मिलता है और क्या बनाता है से 6H12O6, ये क्या बना, ग्लूकोज बना। ये क्या बन गया, ग्लूकोज। ग्लूकोज को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूल कहते हैं, एनर्जी कहते हैं। ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन से क्या देगा, एनर्जी देगा। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में होगा, ये जो बच्चों एनर्जी होगा ये ATP के फॉर्म में फाइनली होगा। क्लियर। तो ATP देने वाला का काम कौन कर रहा है, ये ग्लूकोज कर रहा है। तो देखिए इसमें जो आपका है ना, क्या कहा, तो बायोकेमिकल पाथवे है ना, और बायोसिंथेसाइज बाय बायोकेमिकल। तो ये बेसिकली जो हम लोगों ने देखा, क्या देखा, ये जो देखा है ना, ये कौन सा, ये केल्विन साइकिल। तो केल्विन साइकिल किस में हो रहा, लीफ में हो रहा, और ग्लूकोज का कौन सा पाथवे हो गया, बायोकेमिकल पाथवे हो गया। देखो नेक्स्ट हम लोग कहते हैं दिज मेटाबोलाइट्स है ना आर इन्वॉल्व इन प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखो कौन सा, प्राइमरी मेटाबॉलिक प्रोसेस, सच एज, कहाँ पर, रिस्पिरेशन, सच एज फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का भी बताया, डार्क रिएक्शन का, ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ, रिस्पिरेशन का बताया। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, रिस्पिरेशन हुआ, यहाँ पर क्या हो गया, रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन से क्या हुआ, ऑक्सीडेशन होता है जिससे ATP का फॉर्मेशन हुआ, और यहाँ पर कौन सा रिएक्शन हुआ, यहाँ पर डार्क रिएक्शन हुआ, और इस डार्क रिएक्शन से फोटोसिंथेसिस का ग्लूकोज का फॉर्मेशन। दो तरह का, एक लाइट रिएक्शन होता है, दूसरा डार्क रिएक्शन होता है। तो डार्क रिएक्शन हुआ। तो देखिए नेक्स्ट हम लोग क्या कहा, फोटोसिंथेसिस प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट, नीट में पूछा गया है, ये कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट है, आइडेंटिफाई है ना फाइबल फंक्शंस एंड प्ले नॉन रोल इन नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है एनिमल्स के अंदर, प्लांट के अंदर,
उस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जो मॉलिक्यूल्स का यूज होता है उसका फंक्शन एकदम वेल नोन होता है, वेल डिफाइन होता है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। कौन सा मेटाबोलाइट्स? उसको हम लोग प्राइमरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। अगर आप प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को देखें, कौन कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होगा? देखो कौन सा मेटाबोलाइट्स, अगर आप प्राइमरी देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को अगर देखें, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स में सबसे पहला नाम किसका आता है? तो सबसे पहला नाम देखो प्रोटीन का ले सकते हैं। दूसरा जो नाम है, जितना भी कार्बोहाइड्रेट्स है ये सारे के सारे क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। देखो ये जो लिपिड्स है ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। चौथा, ये जो न्यूक्लिक एसिड है, ये सारे न्यूक्लिक एसिड ये सब क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है। इसके बिना जिंदगी का कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। किसी सेल का हम लोग अस्तित्व तो हो ही नहीं सकता है बिना किसके? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स के। क्लियर है बच्चों? तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का ये कहानी है। नेक्स्ट जो आता है, तो हम लोग किसका बात करते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। कि किसको आखिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं? कौन सा मेटाबोलाइट्स? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, है ना? कि किसको आखिर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं? तो मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट, वही डिफिनेशन। इंटरमीडिएट मतलब मेटाबॉलिक पाथवे है और उसका जो बीच का जो बना, जैसे भी ग्लाइकोलाइसिस का बताया, इंटरमीडिएट है। तो कहता है और प्रोडक्ट हो सकता है विच आर नॉट एसेंशियली, देखिए इंपॉर्टेंट वर्ड है, एसेंशियली नहीं है, आगे क्या लगा? नॉट एसेंशियली टू ग्रोथ, है ना? ग्रोथ, डेवलपमेंट और किसमें? तो हम लोग कहते हैं लाइफ ऑफ, है ना, of the producing plant, but rather required for interaction of the plant with their environments। ये environment के साथ interaction करने के लिए होता है। and produce response to stress, stress से क्या करने के लिए? response के लिए होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कहते हैं। एक बेहतरीन एग्जांपल आप ले सकते हो, आदमी का स्किन का जो कलर है ये एक पिगमेंट की वजह से होता है जिसको हम लोग मेलानिन कहते हैं। तो बताइए अगर ये एसेंशियल होता तो हर इंसान में इक्वल अमाउंट में पिगमेंट होता, लेकिन नेचर ने अलग अलग इंसान को पिगमेंट क्या दिया? अलग अलग दिया। कोई ग्रेफाइट की तरह होता है, कोई डायमंड की तरह होता है। जो डायमंड की तरह है तो उसके पास मेलानिन क्या है? बहुत ही कम है, बहुत खूबसूरत लगता है। जो ग्रेफाइट है, कोयला है, उसका मेलानिन क्या है? बहुत ज़्यादा है। अगर मेलानिन प्राइमरी होता तो सब में ये क्या होता? इक्वल होता, थोड़ा बहुत का अंतर होता। समझ रहे बात? तो कहता है कि जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है नॉन एसेंशियल होता है। ये प्लांट में किसके लिए? इंटरेक्शन के लिए। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, किसके लिए? इंटरेक्शन, प्लांट सेल के इंटरेक्शन के लिए इसका यूज होता है। किसके साथ? देयर इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट में इंट्रैक्शन के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट। जो आदमी अफ्रीका में है, सनलाइट के नज़दीक है तो उसमें मेलानिन ज़्यादा है। जो आदमी इंग्लैंड में है, ये सन से बहुत दूर है, तो वहाँ पर मेलानिन क्या है? कम है। तो मेलानिन कम है तो वो क्या है? बच रहा है। तो ये डिपेंड करता है किस डिपेंड में इंट्रैक्शन करना है ना। तो मेलानिन ज़्यादा होगा उस इंसान को बचाएगा नेचर किससे? यूवी लाइट से। जिसके पास मेलानिन कम होगा वो इंसान यूवी लाइट से बचने का चांसेस कम होगा, यानी वो क्या करेगा? अपने आप को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तो अब इंग्लैंड में धूप कम होता है, गर्मी कम है, वहाँ पर ठंडा ही ठंडा है, तो वहाँ के लोगों का स्किन एकदम गोरा है क्योंकि सनलाइट चाहिए थोड़ा सा। लेकिन अगर वही अफ्रीका में देखे पूरा काला काला हो रहा है, अपने केरल में चले जाइए पूरा काला काला हो रहा है। तो ये सारे काला रंग किसके वजह से है? मेलानिन की वजह से है। तो कहते हैं इंट्रैक्शन रिस्पॉन्स टू किससे? अलग अलग स्ट्रेस। तो यूवी लाइट क्या? एक स्ट्रेस है ना, इससे तो ढेर प्लांट में ही बहुत सारा हार्मोन होता है, उसका फॉर्मेशन तभी होता है जैसे पीजीआर से। दिस इज नॉट अ प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये सब को हम लोग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में कहते हैं। तो एबीए जो हार्मोन है वो कब बनता है? जब प्लांट स्ट्रेस कंडीशन में होता है, तो इसलिए उसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। और उसका ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है, जिससे ये स्टोमाटा को बंद कर देता है। जब स्टोमाटा बंद हो जाता है तो वाटर का ट्रांसप्रेशन नहीं होता है, तो रिस्पॉन्स के लिए होता है। फिर कहता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोड्यूस बाय, कौन प्रोड्यूस करता है? देखो प्लांट करता है। दूसरा कौन करता है? फंजाई करता है। तीसरा कौन करता है? बैक्टीरिया करता है। और फिर एनिमल्स भी करता है। यूजफुल, इसको किसके लिए? ह्यूमन वेलफेयर।
है ना। दुनिया का सबसे लालची प्राणी कौन है? ह्यूमन ही तो है। बैक्टीरिया भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहा, प्लांट भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहा, एनिमल्स भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहा, फंजाई भी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बना रहा है। फंजाई का तो एक बहुत ही फेमस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जिसको हम लोग एंटीबायोटिक कहते हैं। दुनिया में जो सबसे पहला एंटीबायोटिक को खोजा गया था उसका नाम है पेनिसिलिन है। और पेनिसिलिन किससे? एक बेहतरीन फंजाई है एस्कोमाइसिटिस का, जिसको नाम पेनिसिलियम नोटेटम कहते हैं। वहाँ पर इसको एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ था। तो ये क्या है? तो हम लोग कहते हैं मेटाबोलाइट्स है। कौन सा मेटाबोलाइट्स है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो हम लोग कहते हैं फंजाई भी बनाता है, प्लांट भी बनाता है, बैक्टीरिया भी। लेकिन ये किसके लिए? अपने लिए बनाता है। लेकिन इंसान चालाक प्राणी है ना, सबसे ज़्यादा चालाक वही है, सबसे ज़्यादा सेल्फिश इंसान है। तो इंसान उन सब से बटोर के अपने फायदा के लिए उसको क्या कर लेता है? निकाल लेता है। तो देखो बच्चों, तो ह्यूमन वेलफेयर में क्या कर सकते हैं, है ना, वुमेन अंडरस्टैंड द रोल ऑफ रोल या इसका जो फंक्शन है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, एकदम इंपॉर्टेंट है। इसको पूरी अच्छी तरह से समझा नहीं गया, नॉट अंडरस्टैंड, अच्छी तरह से समझा नहीं गया है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट एक्चुअली करता क्या है, उसका काम। देखो सोसाइटी में कुछ आदमी होगा पता ही नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है, लेकिन डेली मोटरसाइकिल से लेके जा रहा है, घूम रहा फिर रहा, ये कर, तो कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, तो कोई डिफाइंड फंक्शन नहीं है। ये बात ध्यान रखना बच्चों। तो कहता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, है ना, इन होस्ट ऑर्गेनेज। कौन सा ऑर्गेनेज? होस्ट ऑर्गेनेज में, कोई भी होस्ट ऑर्गेनिज्म में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है उसका एक्चुअली फंक्शन है क्या? अब पेनिसिलियम नोटेटियम एंटीबायोटिक को बनाता है, तो क्यों बनाता? इसका अभी तो कोई बात, क्यों बनाता, क्या उसको फायदा? इसको कोई फायदा नहीं। लेकिन हाँ, वो केमिकल बैक्टीरिया को क्या करता है? खलास कर देता है। बैक्टीरिया को क्या कर देता है? मार देता है। तो बैक्टीरिया को मार रहा है, लेकिन नोटेटम को क्या फायदा? पेनिसिलियम को क्या फायदा? कोई नहीं जानता है, नॉट अंडरस्टैंड। आगे देखो, हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे रबर है, सेकेंडरी मेटा ड्रग्स है, स्पाइस है, ये सब प्लांट में, सेंट है, पिगमेंट्स है, ये प्लांट में है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और उसको हम लोग क्या करते हैं? प्लांट से निकालते हैं और पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करते हैं। सेंट का तो सब लोग नाम सुने, कि मसाला का सब लोग सुना, परफ्यूम जो बनता है ये किससे? पौधा ही से तो आता है। क्या है? पौधा का सेकेंडरी मेटा बोलाइट्स है। फिर स्पाइस है, मसाला है ना। अभी एमडीएच मसाला का देखो ना, पूरे अलग अलग जगह बेंड हो गया। जो भी अपना इशू है वो तो अपना कंपनी जाने की क्या है। तो ये जो स्पाइस है इंडिया में खूब बनता है, विदेशों में एक्सपोर्ट होता है और अच्छा खासा इनकम आता है। तो स्पाइस क्या है? प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है बच्चों। तो देखो, फिर हम लोग सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। अभी बताए ना, कौन सा इम्पोर्टेंस? इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस। इकोलॉजिकल अगर इम्पोर्टेंस का बात करें, कौन सा इम्पोर्टेंस? देखो, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस यानी ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट जो है, कौन सा मेटाबोलाइट? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ये क्या करेगा? तो याद रखना, प्रोटेक्ट किसको? तो हम लोग कहते हैं ऑर्गेनिज्म को। किससे? तो हम लोग कहते हैं, याद रखना, तो पहला है लाइट से, लाइट में, है ना। दूसरा टेम्परेचर से, टेम्परेचर से। तीसरा कौन सा? तो याद रखना, ह्यूमिडिटी से। ये सबसे क्या करता है? ये प्लांट को, एनिमल्स को बचाता है। तो इसको हम लोग इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस कहते हैं। तो इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बहुत जरूरी। जैसे भी थोड़ा देर पहले आपको एग्जांपल दिया, मेलानिन पिगमेंट का जो ह्यूमन के स्किन में है, किसी का स्किन काला है, किसी का, अब तो कैमरा आ गया तो सबको गोरा बना देता है, लेकिन सबका स्किन क्या होता है? अलग अलग होता है। वो डिपेंड किस पे करता है? वो डिपेंड करता है मेलानिन पिगमेंट पे। तो देखो, तो हम लोग क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस है। अब देखो कि हम लोग बात किसका करते हैं, कि बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट सेकेंडरी, एकदम ये बहुत ही वेरी वेरी, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VVI ये टेबल है ना, टेबल नंबर 9.3 है जो NCERT में दिया हुआ है। बहुत इसको एकदम रट जाइए, जैसे भी हो सके इसको रटने का क्या करना? प्रयास करना। ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स किसका है? तो याद रखना है, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट का, सबका बात नहीं है, याद रखना। ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है ओनली किसका है? प्लांट्स का है। तो पहला नाम किसका है? देखो, पहला पिगमेंट है। सबसे पहला क्या है? पिगमेंट्स है। ये जो पिगमेंट है, सबसे पहला जो है इसमें वो पिगमेंट है। तो देखो, जो पिगमेंट है, पिगमेंट का एग्जाम्पल कैरोटीनॉइड्स और एंथोसाइनिन है। ये तो कैरोटीनॉइड्स किस में होता है? ये
क्लोरोप्लास्ट में होता है, और एंथोसाइनिन ये किस में होता है, ये वैक्यूल्स में होता है। ये एंथोसाइनिन वैक्यूल्स में होता है, और कैरोटीनॉइड और दो ये जो वैक्यूल्स में होता है ना, किस में होता है, वैक्यूल्स में होता है। और इससे जैसे हम लोग मेहंदी वाला बात करते हैं ना, तो वहाँ पर ये एंथोसाइनिन होता है, वाटर सोलेबल पिगमेंट कहते हैं। जब तक ये वाटर में सोलेबल नहीं होगा तब तक वो कलर देगा नहीं, इसको हम लोग वाटर सोलेबल कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, वाटर सोलेबल। तो आपको सवाल क्या पूछेगा कि भाई पिगमेंट का एग्जांपल दीजिए, तो केराटिनॉइड्स और एंथोसाइनिन पूछेगा कि एंथोसाइनिन किसका एग्जांपल है, तो ये पिगमेंट्स का एग्जांपल है। देखिए दूसरा है अल्कलॉइड्स। ये अल्कलॉइड्स में ये मॉर्फिन, कोडीन है ना, और भी सारा है। ये बेसिकली ड्रग्स के रूप में यूज होता है, नार्कोटिक ड्रग्स। क्या बोलते हैं हम लोग, नार्कोटिक। जो नार्कोटिक ड्रग्स है, इसी नार्कोटिक ड्रग्स के रूप में ये सब कोडीन, मॉर्फिन, हीरोइन, चरस, ये सब का नाम सुना होगा। ये जो है सारा प्लांट का क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और इस मेटाबोलाइट्स को क्या बोलते हैं हम लोग, अल्कलॉइड्स कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, अल्कलॉइड्स कहा जाता है। फिर देखिए दूसरा अगर बात हम लोग करें टर्पेनॉइड्स का, किसका बात करें, टर्पेनॉइड्स का। अगर हम लोग टर्पेनॉइड्स का बात करते हैं तो टर्पेनॉइड्स में क्या होता है बच्चों, तो देखो टर्पेनॉइड्स में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा, तो मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन्स, ये दो एग्जाम्पल है, याद रखिएगा, मोनोटर्पिन्स और डाइटर्पिन। वैसे मोनोटर्पिन्स का फिगर है वो अलग है, उतना हम लोग को पढ़ना नहीं है, वो रिसर्च आपको करना नहीं है, पीएचडी इसमें करना नहीं है। सिर्फ नाम याद रखना कि टर्पिन्स में कौन कौन सा आएगा। तो टर्पेनॉइड्स में दो होगा, एक मोनोटर्पिन, डाइटर्पिन, पॉलीटर्पिन्स आता है, वो नंबर ऑफ रिंग पे डिपेंड करता है कि कितना रिंग है। देखिए एसेंशियल ऑयल का नाम सुना होगा, एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, लेमन ग्रास ऑयल को ये बेसिकली हम लोग एसेंशियल ऑयल कहते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। देखो दूसरा टॉक्सिन है, तो इसमें दो एग्जांपल एब्रिन और रिसिन है बच्चों। टेबल नंबर 9.3 में ये चीज़ दिया हुआ है, एकदम याद रखना है कि टॉक्सिन का एग्जांपल क्या है, एब्रिन और रिसिन है। पौधा के पत्तों में ये क्या होता है, ड्रग केमिकल होता है। जब हार्बीवोर्स उसको खाता है या तो क्या होता है, उसको मुंह में वो इरिटेशन होता है, फिर वो एनिमल उस घास को नहीं खाता है। इंसान भी देखिएगा छोटे में बच्चों, अब तो गांव देहात में लोग जाते नहीं हैं, पहले लोग गांव देहात में एक होता था कि कहीं जंगल झाड़ है तो वहाँ पर ये प्लांट होता था, उसका छोटा छोटा पत्ता होता था, अगर किसी के स्किन में लगा दिया जाए तो इतना इचिंग होता था कि परेशान हो जाता था। खासकर बाराती के साथ किया जाता था बदमाशी करने के लिए, जो दूल्हा का नौसे भाई है ना, या उसका अपना भाई है, तो उससे मजाक करने के लिए लोग क्या करता था, पत्ता तोड़ के लाया और थोड़ा सा लगा दिया। अब खुजलाते खुजलाते परेशान है, पूरा खुजला रहा, पूरा शर्ट खुजला रहा, तो बहुत इचिंग होता था। तो ये बेसिकली क्या है, वही टॉक्सिन, एब्रिन और क्या है, रेसिन है। देखो एक नाम है लैक्टिन का, तो ये कॉनकनाविलिन ए, याद रखना कॉनकनाविलिन ए, इसका क्या है, बेस्ट एग्जाम्पल्स है। दूसरा देखो ड्रग्स है, और इस ड्रग्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पहला विनब्लास्टिन और दूसरा करक्यूमिन, ये दो इंपॉर्टेंट है। करक्यूमिन किस में होता है, तो याद रखना ये हल्दी में होता है, जो हल्दी देखते हो, हल्दी खाते हो, उसमें करक्यूमिन होता है, एंटी कैंसरस होता है, तो इसलिए आदमी को हल्दी थोड़ा बहुत खाते रहना चाहिए बच्चों। और देखो पॉलीमेरिक सबस्टांस में रबर हो गया, गम हो गया, सेलुलोज हो गया, ये सारे के सारे कौन सा मेटाबोलाइट्स है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है, किसका, प्लांट का। क्या हो गया, पिगमेंट, अल्कलॉइड, टर्पेनॉइड्स, एसेंशियल ऑयल, टॉक्सिन, लैक्टिन, ड्रग्स, पॉलीमेरिक सबस्टांस, सबका इधर एग्जाम्पल्स है। एकदम दिमाग में इसको जैसे भी हो बैठा लीजिए, नीट में क्वेश्चंस क्या है, कंफर्म है। तो देखिए नेक्स्ट जो आता है इसमें कुछ क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं। तो कहता है कि प्लांट प्रोड्यूस, है ना, एनर्मस डाइवर्सिटी ऑफ सबस्टांस, बहुत सा डाइवर्सिटी है सबस्टांस का, दैट हैव नो अपेरेंट रोल, है ना, इन ग्रोथ एंड किसमें, डेवलपमेंट प्रोसेस, आर क्लासीफाई अंडर द, है ना, हेडिंग ऑफ, यानी मॉलिक्यूल्स है लेकिन इसका क्या नहीं है, बहुत डायरेक्ट रोल नहीं है। तो जो डायरेक्ट रोल नहीं है तो उसको कौन सा, देखो पहला दिया प्राइमरी मेटाबोलाइट, तो प्राइमरी डायरेक्ट तो है, ये बोला कि डायरेक्ट नहीं है तो प्राइमरी नहीं होगा। देखिए नेसेसरी मेटाबोलाइट, ये भी नहीं होगा, प्राइमरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, नेसेसरी कहते हैं। टर्सरी मेटाबोलाइट तो दुनिया में कुछ होता ही नहीं है, तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, है ना। क्यों क्यों डेवलपमेंट, है ना, प्रोसेस में ये डायरेक्ट रोल नहीं है, इसके वजह से। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग
इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, कि कौन सा इसमें से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। तो देखो बच्चों, ये अमीनो एसिड्स है। अमीनो एसिड्स क्या है? प्रोटीन का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रोटीन का। तो प्रोटीन प्राइमरी है कि सेकेंडरी है? सेकेंडरी है। ये शुगर है, किसका पार्ट है? ये कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट है। ये कार्बोहाइड्रेट्स का पार्ट है। फिर देखिए फ्लेविनोइड्स, फ्लेविनोइड्स एन, इसको हम लोग FMN कहते हैं। ये फ्लेवोनाइड्स मोनोन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। या ये FAD का ये क्या करता है? फ्लोमिन एडेनोसिन डाइन्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन करता है। या हम लोग एंटीबायोटिक, कौन सा बायोटिक? एंटीबायोटिक। तो एंटीबायोटिक एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो बैक्टीरिया को मारता है। अभी पेनिसिलिन का नाम बताया, तो ये कौन सा मेटाबोलाइट था? प्राइमरी के सेकेंडरी? तो याद रखना, ये जो मेटाबोलाइट्स था, ये मेटाबोलाइट्स कौन सा हो गया? ये सेकेंडरी हो गया। यही आंसर हो गया। प्रोटीन तो आपका प्राइमरी है ही, तो आंसर कौन सा होगा? फ्लेवोनाइड्स हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखो वर्ड इनकरेक्ट पूछ रहा है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैव आइडेंटिफाइबल फंक्शन, सही बात है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स का क्या होता? आइडेंटिफाइबल फंक्शन, यानी डिफाइन फंक्शन होता। आइडेंटिफाइबल मतलब इसको हम लोग डिफाइन फंक्शन कहते हैं। इसका डिफाइन फंक्शंस होता है, पता चलता है कि वो करता क्या है ना। तो ये बात क्या है? ये बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग को खोजना इनकरेक्ट है। सम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैव इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, सही बात है। जैसे मेलानिन पिगमेंट का बताया, जो टेम्परेचर के लिए, हीट के लिए, है ना, फिर ह्यूमिडिटी के लिए, अलग अलग के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये भी इंपॉर्टेंस है। और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स लाइक रबर है, ड्रग्स है, स्पाइस है, सेंट है, पिगमेंट है, आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर, सही बात है। ये प्लांट का सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है जो ह्यूमन के लिए क्या होता है? यूज होता है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट फाउंड इन फंजाई, कि फंजाई में पाया नहीं जाता है। ये बात क्या है? गलत है। फंजाई में भी क्या होता है? पाया जाता है। माइक्रोब्स में भी पाया जाता है। प्लांट्स में भी क्या होता है? पाया जाता है। इसमें ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? यही हो गया। कहते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग आर पिगमेंट्स, इसमें कौन सा है जो पिगमेंट्स है? देखो मॉर्फिन, ये तो अल्केलवाइड्स है। ये क्या है? अल्केलवाइड्स है। ये अल्केलवाइड्स है। देखो ये भिनब्लास्टिन, ये आपका क्या है? ये करकुमिन और भिनब्लास्टिन ड्रग्स है। देखो, और फिर ये केराटिनोइड्स और क्या एंथोसाइनिन, ये क्या है? ये दोनों पिगमेंट्स है बच्चों। ये दोनों क्या है? पिगमेंट्स है। रेसिन तो आपका ये क्या है? टॉक्सिन है। तो पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से ये क्या है? तो हम लोग कहते हैं पिगमेंट है। तो आंसर क्या होगा? केराटिनोइड्स होगा। तो ये आपका फिर कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉलीमेरिक सबस्टांस, इसमें से कौन सा पॉलीमेरिक सबस्टांस है? तो याद रखना, ये जो सेलुलो पॉलीमेरिक सबस्टांस है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलीमेरिक सबस्टांस, इसमें से कौन सा है जो पॉलीमेरिक सबस्टांस नहीं है? तो ये जो आपका मॉर्फिन है, ये पॉलीमेरिक सबस्टांस नहीं होता है। क्लियर है? तो पढ़ेंगे हम लोग आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। बच्चों देखो कौन सा मेटाबोलाइट्स यूज एज ए ड्रग्स, जो ड्रग्स के यूज होता है, तो कौन सा? भिनब्लास्टिन है और करक्यूमिन। देखो मोनोटर्पिन्स किसका? टर्पेनोइड्स का है। देखो ये टर्पेनोइड्स का है। और ये जो आपका एंथोसाइनिन है, ये पिगमेंट है। ये पिगमेंट है बच्चों, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और लेमन ग्रास ऑयल, सॉरी एंथोसाइनिन, एब्रिन और रेसिन, ये दोनों क्या है? ये दोनों टॉक्सिन है प्लांट का। अब कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो देखो ग्लाइसिन, ये अमीनो एसिड है। ये कौन सा एसिड है? अमीनो एसिड है, तो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हुआ। लैक्टोज, ये मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स है, तो ये भी क्या होगा? ये भी प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होगा। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। पीएम सुक्रोज डाइसेक्राइड्स है। ये डाइसेक्राइड्स है। और जब डाइसेक्राइड्स है तो यानी ये भी क्या है? प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गया। लेकिन लेमन ग्रास ऑयल ये एसेंशियल ऑयल में आता है, जो कि कौन सा मेटाबोलाइट्स है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। कहते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग आर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो फ्लेवोनाइड्स, रबर, ये क्या है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। फिर कहता है एंटीबायोटिक है ना, कलर पिगमेंट, ये सब क्या? ये भी सेकेंडरी मेटा। सेंट कम, ये भी क्या है? सेकेंड। तो ऑल ऑफ दिस, आंसर इसका क्या होगा?
ऑल ऑफ दिस होगा, ऑल कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू। तो पीछे का ही दिया, कौन सा टिश्यू, लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड, तो बायो रिसोर्सेज नहीं, गलत बात है, बायो इंफॉर्मेशन गलत बात है, बायो वार के लिए होता है नहीं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बच्चों, बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो ये था प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कुछ वीडियो जो आपके सामने रखा, समझाने का कोशिश किया। आई थिंक सब लोगों इसको देखकर एंजॉय कर किए आप लोगों ने, और जो आपको लगा उसको कमेंट जरूर कीजिएगा, और मुस्कुराते रहिएगा, खूब खूब पढ़ते रहिएगा, खूब खूब एंजॉय करते रहिएगा, और अपने लक्ष्य पे, जो आपका लक्ष्य है कि 2024 में, सॉरी 2025 में या 2026 में आपका नीट क्लियर हो जाए, तो उस पर फोकस पे डिफोकस मत होइएगा, खूब खूब मुस्कुराते रहिएगा। आज का सेवा यहीं तक। जय हिंद बच्चों, थैंक यू।